हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए एंड बी के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना। फर्स्ट ऑप्शन इज 3R/2, सेकेंड ऑप्शन इज 2R, थर्ड ऑप्शन इज R एंड द फोर्थ ऑप्शन इज R/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। की कंसेप्ट तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे शॉर्ट सर्किट। क्या डिस्कस करेंगे? शॉर्ट सर्किट। सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे एक सर्किट है। तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 और इस पार्ट का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2 और इस पार्ट का रेजिस्टेंस यहाँ पे अजूम कर लेते हैं हम R3। ये पॉइंट हमारा हो गया A और ये पॉइंट हो गया B। अगर यहाँ पे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इसको मान लेते हैं पॉइंट A और इसको मान लेते इस पॉइंट को मान लेंगे यहाँ पे P और इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। एक वायर से दोनों पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, अब ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट और Q पॉइंट एक वायर से कनेक्ट किया गया है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V और इस पॉइंट का पोटेंशियल V, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल P पॉइंट का पोटेंशियल V और Q पॉइंट का पोटेंशियल V अगर सेम हो जाएगा तो ये जो वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बाय ओम्स लॉ 0। क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तब चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा? P एंड Q का 0। तो इस वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तब इस सर्किट को हम लोग ऐसा बना सकते हैं, ये सर्किट हो जाएगी, ये है हमारा A और ये क्या है? B। तब इस सर्किट में हमारे पास ये तो रेजिस्टेंस पहले कितना था? R2। तो ये जो हमारा R1 था, इसको सिंपल सा हम एक वायर मानें क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? 0। और पहले से और इस वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना था? यहाँ पे R3। तो R3 और R2 कौन से कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से अब क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो इसका सलूशन यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर करते हैं C और इस पॉइंट से हमारा ये पॉइंट कनेक्शन है और इस पॉइंट से हमने इसको कनेक्ट किया है। तो इस पॉइंट का भी पॉइंट को, ये वाला पॉइंट भी C हो जाएगा और दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा? सेम। इस पॉइंट को हमने इससे भी कनेक्ट किया, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल, ये भी पॉइंट हमारा C हो जाएगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। इस पॉइंट को देखो, हमने यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट किया है ये, तो इस पॉइंट का भी पॉइंट क्या हो जाएगा? C और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट सब क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम नई सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये देखो, ये है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, यहाँ पे कैपिटल R। रजिस्टर क्या लगा है? कैपिटल R। और यहाँ से ये वाला रजिस्टर यहाँ पे एक जुड़ा है कैपिटल R। तो ये A पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? A। हमने इस पॉइंट से एक रजिस्टर यहाँ पे जोड़ा है, ये है कैपिटल R। ठीक है, और कैपिटल R, अब ध्यान से यहाँ पे देखना, ये C पॉइंट सबको पोटेंशियल से, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का सबका सेम पोटेंशियल है। तो अगर सेम पोटेंशियल है तो ये यहाँ पे एक वायर की तरह काम करेगा, यानी R की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 0। एक वायर की तरह ये काम करेगा, यानी ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। ये हमारा पॉइंट मिल गया।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आर की वैल्यू 0, और ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आर की वैल्यू 0। तो यहाँ पे एक सिंपल सा वायर बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, एक सिंपल सा वायर ये बच गया। अब यहाँ पे हमें एक रजिस्टर यहाँ पे मिला कैपिटल आर, तो इसको कैपिटल आर को यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये कैपिटल आर हो गया, और इस पॉइंट को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बी से। तो ये हमारी नई सर्किट यहाँ पे ड्रॉ हो गई। अब देखो ये जो आर है, ये आर कौन से कॉम्बिनेशन में ही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका नेट रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर डैश, तो ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r। तो यहाँ से आर डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी r/2। अब यहाँ पे आर नेट कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच, तो यहाँ पे जो हमने आर डैश कैलकुलेट किया, ये और कैपिटल आर दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, तो हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा r/2 प्लस r, तो ये आ जाएगा 3r/2। सो फाइनल आंसर इज resistance between point A and B, RAB is equal to 3r/2, and first option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.